और उसकी समझ एकदम स्पष्ट तौर पर है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर कहीं से कहीं हमला नहीं होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में पार्टी का नेतृत्व इसकी अद्यतन मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए हर एक पार्टी को अपना अधिकार है आंदोलन करने का और लोकतंत्र में अपनी बात को व्यक्त करने का। तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, इसको कोई राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कोर्ट में सजा सुनाए जाने से पूरे देश में राजनीति तेज हो गई है। बिहार विधानमंडल की कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर कांग्रेस, राजद, हम पार्टी, लेफ्ट पार्टी राहुल गांधी के फैसले पर प्रदर्शन किया गया और कहा गया यह केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। इसको लेकर जदयू ने किनारा कर लिया है। जदयू के नेता नीरज कुमार ने कहा कि न्याय प्रणाली में हमें पूरी तरीके से विश्वास है। अगर कोई विरोध करता है तो वह उनकी पार्टी का फैसला है, लेकिन हमारी पार्टी साफ तौर पर न्यायिक प्रणाली को मानती है। महागठबंधन के तमाम पार्टियां विरोध कर रही हैं और उसकी समझ एकदम स्पष्ट तौर पर है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर कहीं से कहीं हमला नहीं होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में पार्टी का नेतृत्व इसकी अद्यतन मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए हर एक पार्टी को अपना अधिकार है आंदोलन करने का और लोकतंत्र में अपनी बात को व्यक्त करने का। तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, इसको कोई राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। के फैसले पर सवाल नहीं, न्यायपालिका को तो अपना अधिकार क्षेत्र है, लेकिन ऐसे दौर में जब देश के अंदर में जब केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा हो, तरह तरह के सवाल उठ रहे हों, तो ऐसी स्थिति में लाजमी होता है। लेकिन अब पार्टी का जो नेतृत्व होता है हमारा, वह पार्टी का नेतृत्व से समन्वय के स्थापना पर ना, किन लोगों ने समन्वय स्थापित किया नहीं किया वो जाने। आप क्यों नहीं आए? आपकी पार्टी के कोई भी नेता नहीं, हमको जानकारी नहीं है, विधान परिषद में ये मामला भी नहीं है, इसलिए अद्यतन जानकारी मुझे नहीं है। परिषद नहीं, यहाँ तो पार्टियों का मामला वहाँ की जानकारी मुझे अद्यतन नहीं है। जानकारी होगा तो आपको बता देंगे। विरोध प्रदर्शन आप साथ नहीं हैं तो क्या आप उसके खिलाफ हैं? नहीं, ऐसा इसका राजनीतिक निहितार्थ नहीं हो। विभिन्न दलों ने आपस में समन्वय किया होगा। अब जनता दल का जो नेतृत्व है उससे, विधानसभा जो नेतृत्व है उनसे जानकारी ले लीजिए। शराबबंदी से राजस्व का घाटा, ये कौन अर्थशास्त्र पढ़ लिए हैं? तो शराबबंदी से लोगों का रुपया अगर बचा तो कपड़ा पर कोई टैक्स नहीं, जो विभिन्न सामान है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन बिजली के दर में बढ़ोतरी हो, विद्युत नियामक आयोग इसके लिए बना हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि जनता के हित में अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है तो उसको विद्युत नियामक आयोग में राजनीतिक दल के रूप में अपनी बात रखनी चाहिए और बगैर भय के केंद्र सरकार से कहना चाहिए कि जो आपने कोयले के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है और पूरे देश के लिए लगातार हम मांग कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड रहेगा तो 1 टैरिफ क्यों नहीं लागू होगा? तो क्यों नहीं लागू होना चाहिए बिहार में? नहीं लग रहा कि ये बढ़ी हुई बिजली जो है वो आम जनों के लिए ज़्यादा परेशानी का है? नहीं, देखिए, बिजली पर सब्सिडी भी हमारी सरकार देती है, लेकिन बिजली हम खरीदते हैं। हमारे पास कोयला खदान नहीं है, तो बिजली हम खरीदते भी हैं, सब्सिडी भी देते हैं और केंद्र सरकार से लगातार मांग करते रहे हैं। जबकि हमारी योजना को सबसे बेहतर योजना मानते हैं, तो हम लगातार मांग करते रहे कि एक दर तय कीजिए, एक देश है एक दर है। हमारे पास कोयला खदान नहीं है तो हम अपराधी हैं क्या? हम अपराध किए हैं क्या? तो जिनके पास है तो पूरे देश के लिए भी एक कानून बना दीजिए, वोट के लिए कानून की बात करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।